अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डाउनलोड नोट्स मैथ क्लास 10 यूनिट नंबर 3। इससे पहले कि हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करें, इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन का जानना बहुत ज़रूरी है, फोर्थ प्रोपोर्शन का जानना बहुत ज़रूरी है, मीन प्रोपोर्शन का जानना बहुत ज़रूरी है और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। ये जब चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी तो फिर एक्सरसाइज में भी आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो बेटा थर्ड प्रोपोर्शन में ये है कि अगर हमें 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, ए बी सी, 3 क्वांटिटी है और इनका रिलेशन क्या बन रहा है? इन 3 क्वांटिटीज का रिलेशन बन रहा है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो सी जो है, ये वाला सी जो है, इसको बेटा आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे बेटा? थर्ड प्रोपोर्शन। अभी फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाता है। 4 क्वांटिटी दी गई है, ए बी सी और डी दी गई है और इनका देखिए रिलेशन बन रहा है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो ये जो आपका डी है, ये वाला डी, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन, फर्ज कीजिए आपको ए बी एंड सी दी गए हैं और आपका रिलेशन बनता है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो बी जो है आपका मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। देखो कितना आसान है माशाल्लाह। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, बेटा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर आपकी 3 क्वांटिटीज दी गई हैं और एक क्वांटिटी आपकी बेटा यहाँ पे आपकी जो है ए है, एक बी है और एक सी है, तो आपका ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी आएगा, वेयर ए इज द फर्स्ट, बी इज द मीन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन। देन ए बी सी आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या आ जाता है बेटा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाता है। अब बेटा इसके जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन हैं भी इसके बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। तो यहाँ देखिएगा कि आया इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से देखते हैं। तो बेटा ये तवज्जो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? पूछा ये गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन आप फाइंड करें। कौन सा प्रोपोर्शन? थर्ड, तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। दिया गया क्या है? 2 नंबर दिए गए हैं, एक 6 और एक 12 दिया गया है। अभी थर्ड का हमें नहीं पता, तो हम ये फर्ज करेंगे, यहाँ पे आप फर्ज कर लेंगे कि जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है वो एक्स है। नहीं पता ना बेटा, तो हम फर्ज कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या है बेटा? एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन हमारा आ जाता है एक्स आ जाता है। अभी ये जब एक्स आ जाता है तो इसको थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें, क्या तरीका क्या होता है? ये बेटा 6 आ गया, फिर ये 12 आ गया प्रोपोर्शन, फिर ये 12 और ये वाला एक्स आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आखिर वाला, ये पहला वाला और ये आखिर, इनको कहते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम इसलिए कहा जाता है कि 6 से पहले भी कुछ नहीं है और एक्स के बाद भी कुछ नहीं है और ये जो है ये दरम्यान वाले हैं। तो इसके बाद बेटा ये तरीक़ाकार होता है, इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स, कहते हैं मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो यहाँ पर यह देखिए 6x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि आप 6 पे यहाँ भी डिवाइड कर दें और 6 पे यहाँ भी डिवाइड कर दें। ये 6 इस 6 से कट जाएगा, ये 6 इससे कट जाएगा, तो फिर आपके पास क्या बाकी बच गया? यहाँ पे आपके पास बच गया ये वाला 12 बच गया और यहाँ पे बच गया आपके पास 2 बच गया। तो फाइनली आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24। तो x बराबर आ जाएगा 24 के। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं क्योंकि क्वेश्चन 1 में जो है आपका एक और पार्ट भी है और वो पार्ट थोड़ा सा बेटा इससे डिफरेंट है। डिफरेंट तो नहीं, इस तरह से है कि वो थोड़ा सा बड़ा है बस। अब बेटा उसका पहला हिस्सा एक ही जगह जो लिखा है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है डिवाइड बाई पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है, और जो दूसरा हिस्सा है वो पी माइनस क्यू है डिवाइड पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाता है। अब बेटा इसके लिए ना
आपको ये फार्मूले आने ज़रूरी हैं। और ये फॉर ए स्क्वायर माइनस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, देखिए अभी उसके मुताबिक हमें थर्ड प्रोपोर्शन करना है, तो हम फर्ज कर लेंगे कि एक्स जो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, एक्स हमारा, तो उसी के देखिए मुताबिक लिखा है हमने, ये पहला वाला लिखा है, फिर दूसरे वाले को लिखा है, फिर पोर्शन, फिर दूसरे को हमने दोबारा लिख दिया और एक्स को हमने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा कि देखिए ये आपके एक्सट्रीम्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये आपके मीन्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है बेटा, अभी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन है यहाँ देखिएगा, आपका यहाँ पे आ जाता है ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो ये जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू के और पी माइनस क्यू के आ जाता है। इसकी जगह पर बेटा मैंने ये लिख दिया, और नीचे पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है, तो ये बराबर होता है पी, यहाँ देखिए मेरे जहाँ हाथ जा उधर देखें बेटा, पी प्लस क्यू आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये वही वाला एक्स है जो यहाँ पे आ रहा है। अब बेटा जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो ये सारा जाके उस साइड पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिएगा जब ये उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे आपका, ये मैं इसको इधर से निकाल देता हूँ ताकि वाज़ह तौर पे आपको नज़र आए। तो यहाँ देखिएगा कि मैं इसको उस साइड पे लेके चला जाऊँ, उस साइड पे लेके जाए, ये क्या है, ये पहले से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, और ये उस साइड पे चला जाता है, उलट जाएगा, ये पी प्लस क्यू नीचे आई ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आई ऊपर आ जाएगा, ये पी ये ऊपर आई ये नीचे आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आ जाएगा जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 था, मैं ये चाहता था कि इसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो आई हैव सॉल्व दैट पार्ट फॉर यू। ठीक है जी, मेन एम मकसद ये है कि आपका जो कंफर्ट लेवल है उसको रेज किया जाए और आपके लिए आसानियां पैदा की जाए। तो अभी आते हैं जो है क्वेश्चन 2 पे, और क्वेश्चन 2 तो आपका, और एक्सरसाइज कौन सी बेटा, एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज आपकी 3.3 है। अब सबसे पहले बेटा सवाल को समझ लिया करें कि आया सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। जब सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए मसला भी नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे वहाँ तो आप, यहाँ पर आपने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। दिए हुए क्या है, 3 नंबर दिए गए हैं, ये 5, 8 और 15 दिए गए हैं, और कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें। अभी फोर्थ प्रोपोर्शन तो हमें नहीं पता, हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, कि हमारे पास जो एक्स है हम फर्ज कर लेते हैं जिसका हमें नहीं पता वो एक्स है। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, अब देखिए बेटा ये 5 है मैंने 5 लिख दिया, 8 है मैंने 8 लिख दिया, ये 15 है मैंने 15 लिख दी, ये फोर्थ एक्स, तो फोर्थ जहाँ पे आता है ना वहीं पर मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है बेटा, अभी ये होता है कि यहाँ पे आपका ये देखिए ये जो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम कौन कौन से हैं, शाबाश हाथ लगा के बताओ, ये वाले माशाल्लाह, ये वाले माशाल्लाह, ये एक्सट्रीम है और ये मीन है। तो बेटा ये आपका 5x आ जाएगा, ये 8 इंटू 15 आ जाएगा बेटा। अभी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे ये जो आपका 5x है, आप 5 पे यहाँ भी डिवाइड कर दें, और जो यहाँ भी तो 5 पे आप यहाँ डिवाइड करें, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 5 3 ज़र 15 आ जाए, तो फिर आपके पास जो रह जाएगा वो आपके पास आ जाएगा x इंटू बराबर आ जाएगा, ये वाला 8 रह गया बेटा, ये वाला 3 रह गया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, 24 आ जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन 2 आपका सॉल्व हो गया। वेल डन यार, कितना अच्छा आपने इसको सॉल्व किया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट you people are taking pain to solve all these।
ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पे आपका यहाँ देखिएगा कि ये जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर भी कहता है कि क्या करना है बेटा, ये थोड़ा सा मीन है। अच्छा देखो, पहले आपने थर्ड मालूम किया है, फिर फोर्थ, अभी मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। किस किस का? ये बेटा ये बहुत सारे नंबर नहीं है, ये दो हैं। एक आपका ये है, एक आपका ये है। आप फर्ज करिए ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आप फर्ज कर लेते हैं कि जो एम है, एम इज द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, ये दो हैं बेटा, फर्ज कीजिए ये आपके ये ए है, ये बी है। इस तरह ए की जगह पे ये लिखा है, बी की जगह ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका देखिए, अब आपने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो मीन प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पे देखिए, ये आपने पैरा वाले लिखा, फिर ये और ये एम लिख दिया मीन प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं ना। और ये आपका ये आ गया, यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसका क्या नाम है? माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये तो आपने बताना ही बताना है। ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम वो होता है उससे पहले कोई हो ही ना, ये इसके बाद कोई हो ही ना, ये मीन है। ये एक्सट्रीम है, ये मीन है। तो बेटा ये आपका, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये देख प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। तो ये m मल्टीप्लाई बाई m लिख देता हूँ, फिर ये वाला लिख देता हूँ। यहाँ तक यार कोई डाउट है तो बताएं, हैं? कोई डाउट है? नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अगर डाउट नहीं है तो यहाँ देखिएगा बेटा, मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा आपके 15 और 135 को, जब बेटा मैंने 15 और 135 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2025। किस किस से आया? ये बेटा आपने मल्टीप्लाई किया ना 15 को, या करो ना कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आ जाता है 2025। ठीक है बेटा, और फिर P4 है तो मैंने P4 लिख दिया। ठीक है बेटा, ये Q है, अब देखिए यहाँ Q1 है, यहाँ Q5 है तो Q6 हो जाएगा, यहाँ R3 है, R7 है तो यहाँ R10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, अभी ये जो है ना आपका, अगर 45 का स्क्वायर ले ना 45 का, तो ये बनता है। ठीक है बेटा, तो ये 45 का स्क्वायर। अब बेटा ये P4 है, तो P4 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ P की पावर 2 और होल स्क्वायर आ जाता है। और फिर Q6 है तो Q6 आपका बराबर आ जाएगा Q3 और होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये R10 है तो ये R5 में 10 आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद मैं इस सारों को अगर कंबाइन कर दूं, इनको मैं कंबाइन कर दूं तो बेटा ये आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ये P स्क्वायर आ जाएगा, ये R³ आ जाएगा, ये R5 आ जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस साइड का भी स्क्वायर, इस साइड को स्क्वायर रूट ले लें, तो जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपकी m की वैल्यू आपके पास बराबर आ जाएगी प्लस माइनस 45 P स्क्वायर R³ और Q³ और R³ आ जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ जाता है वो आ जाता है प्लस माइनस 45 P स्क्वायर और Q³ और R5 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन था वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू डिड द बेस्ट। अब बेटा चौथा क्वेश्चन आ जाता है, चौथा सबसे आसान है, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन। बेटा पहले क्वेश्चन को 1, 2 या 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। तो यहाँ पर ये आपका कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूटिव प्रोपोर्शन। कहते हैं इनमें जो एक लेटर दिया हुआ है, चाहे ए है, बी है, सी, उसकी वैल्यू मालूम करें। तो बेटा ये तो 5 है, तो ठीक ठीक वैल्यू है, ये 45 है, ठीक ठीक वैल्यू है। लेकिन बेटा ये पी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, पी की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो पी के लिए बेटा ये है यहाँ पे कि आपका यहाँ पर जो आ जाता है, यहाँ देखिएगा कहता है सिंस 5P एंड R किस प्रोपोर्शन में बेटा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। किस प्रोपोर्शन में बेटा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है।
ठीक है बेटा। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं ये वाला बेटा 5 आ गया, ये p आ गया, इस p को दोबारा लिखेंगे और ये 45। जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो आप इसको इस p को 2 मरतबा लिखेंगे। ठीक है बेटा। अभी ये आपका ये स्क्वायर ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगी, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। तो ये p को जब p से तो p स्क्वायर आ जाएगा, 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये आपका तो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू। अब देखिए बेटा ये जो होता है ना यहाँ पे ये देखिए ये p स्क्वायर है और ये इससे कैसे ख़त्म होता है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि ये जो p स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1/2 के। 1/2 के ये से कट जाएगा तो ये रह जाएगा p, ये रह जाएगा p। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन जो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छी आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की है और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। और ये है कि कोई भी इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है या कोई चीज़ होती है तो इट्स माय प्लेयर, इट्स माय प्राउड, यू आस्क एंड आई विल व्हाटसोएवर द क्वेश्चन यू फील डिफ़िकल्ट। कोई मुश्किल आपको लगता है ना बेटा, आप जो मुझे बताएंगे तो मैं इसको हल कर दूंगा। तो बेटा ये जो चैनल है ये आपका चैनल है। ये किसका चैनल है बेटा? आपका चैनल है। आप लोग बेटा ये जो चैनल है ना इसको लाइक भी किया करें, इसको आप सब्सक्राइब भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ अपने जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी शेयर किया करें। ठीक है बेटा, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो शेयर की जाती हैं और शेयर से ये होता है, यहाँ देखिएगा ये मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक नज़र आप करने के लिए ताकि आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे मालूम किया जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या दिया जाता है और क्या मालूम किया जाता है। तो बेटा यहाँ देखिएगा सिर्फ और सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, सम अप मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा यहाँ देखिएगा यहाँ पे आपका आ जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो कहता है अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कोई से क्वांटिटी दी गई है, एक क्वांटिटी का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और आपसे कहा जाता है और अगर ये इस फॉर्म इनके जो रिलेशन बन जाए ताल्लुक बनता है वो ए रेशो बी फिर प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ये जो सी है इसको आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, इसको आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? तो बेटा जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होता है यहाँ देखें इफ़ यहाँ पर ए बी सी और डी हैं तो आप अब इस इनका रिलेशन बन रहा है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी आ रहा है तो डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है बेटा, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आप जाएं तो आपको आइडिया हो कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मीन प्रोपोर्शन आ जाता है। तो बेटा मीन जो प्रोपोर्शन होता है, फ़र्ज़ कीजिए आपको यहाँ पे जो दिया गया है कि ए बी और सी आपको 3 क्वांटिटी दी गई हैं। क्या 3 क्वांटिटी दी गई हैं? अब इनके दरमियान आप बनता है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी आता है। तो ये जो बी है बी को आप कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे बेटा? मीन प्रोपोर्शन। उसके बाद बेटा आ जाता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर 3 प्रोपोर्शन है बेटा, एक प्रोपोर्शन का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और इनके दोनों रेशो बन रहा है वो ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ए फर्स्ट है, बी मीन है, सी जो है ना आपका थर्ड है एंड देन और ये जो आपका बन रहा है ये आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बन रहा है। तो बेटा ये जब चीज़ें इस तरह से आपको आएंगी तो फिर आपके लिए ये सॉल्व भी करना आसान होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं और आपके नॉलेज दिलाना चाहता हूँ ताकि
आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बेटा कहता है कि आए इनको सॉल्व कैसे, थर्ड प्रोपोर्शन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आए बेटा इसको देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो कहता है कि थर्ड पर कैसे सॉल्व करते हैं कि आपका ए बी और सी जो है किस तरह रिलेटेड है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो ये वाला जो सी है ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो इसमें अभी इसको हल करने का क्या तरीक़ेकार होता है कि हम फर्ज करते हैं ए बी गिवन है, ठीक है बेटा, ए बी गिवन है, तो फिर इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा मैंने जो है ना ये चीज़ें सारी सॉल्व कर दी हैं। इस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो यू आर एट लिबर्टी प्लीज़ आस्क, इट्स माय प्राइड, इट्स माय प्लेजर। जिस तरीके से आप कहेंगे 10, मैं आपको 10 तरीक़ों से ये सॉल्व करके दे दूँगा, ताकि माय बेसिक एम इज़ टू प्रमोट एंड टू मेक योर कंफर्ट लेवल हाई। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैनल है, इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू, लॉट ऑफ प्रेयर्स। अस्सलाम वालेकुम।